देवी माँ की जय हो। हाजीपुर बिहार से सतीश अग्रवाल पूछते हैं, कहते हैं, गुरुजी, यूट्यूब पर जो अर्धनग्नता दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? समझाने की कृपा करें। अग्रवाल जी, यह जो नंगापन या नंगा नृत्य दिखाई दे रहा है, यह देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए अशुभ संकेत है। इसकी मैं न तो कभी प्रशंसा कर सकता हूं और न किसी को प्रशंसा करने की, समर्थन करने की अपनी ओर से अनुमति दे सकता हूं। ये गंदी बात है। ये अनैतिकता फैलाना है। ये सामाजिक समरसता, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसमें व्यवधान पैदा करना है। ऐसा करने वाले क्यों करते हैं? कारण क्या है? इसलिए हम YouTube पर चमक जाएं, ये कारण है कि हम YouTube पर चमक जाएं। ऐसा करना कभी भी उत्तम नहीं माना जा सकता। YouTube पर चमकने के लिए आप समाज में क्या परोस रहे हैं? आपके व्यूज बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, सिर्फ इसके लिए आप समाज को क्या दे रहे हैं? ऐसे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए और समाज के जो बुद्धिजीवी, संवेदनशील, शुभाकांक्षी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। इससे गंदी बात अब कुछ हो ही नहीं सकती। स्त्रियां नग्न होकर पर्दे पर आ जाएं, ये क्या दिखाना चाहती हैं? नंगापन क्या किसी को मालूम नहीं है? गुप्तांगों को दिखा करके आप समाज में अशांति पैदा कर रही हैं। ऐसे ही स्त्रियों के लिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ऐसे ही नारियों के लिए ये सब ताड़न के अधिकारी। ये कोई अच्छी बात थोड़े है। आप एक मां का रोल अदा करती हैं, बहन का करती हैं, स्त्री का करती हैं और समाज में कई तरह से रोल अदा करती हैं। ये गुप्तांगों का प्रदर्शन, अर्धनग्नता, ये क्या है? शर्म नहीं आती कि क्या आप लोग दे रहे हैं? और यह भी जरा सोचिए, जो आप दे रहे हैं इसके परिणाम क्या निकलेंगे? इसी के तो परिणाम हैं जो आज रेप के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हम कहते हैं समाज में अनाचार फैल गया है,
इसके जड़ को समाप्त नहीं करते, बल्कि और समर्थन करते हैं। कितना अच्छा होता उसी जगह पर रामायण का कुछ अंश दिया जाता, महाभारत का कुछ अंश दिया जाता, गीता की कुछ अनमोल बातें कही जाती। और है भी उसमें क्या, मलमूत्र और क्या है। विवेक की दृष्टि से देखो, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, क्या निकलता है उसमें से, दुर्गंध और क्या निकलता है। जिसको दिखाना चाह रही हो पैसे के लिए कि कुछ मुझे पैसे मिल जाएं, रुपए मिलें, वो क्या चीज है। लोग कहते हैं कि तुलसीदास ने नारियों की निंदा की है। नारियों की निंदा सिर्फ नहीं, अगर वे दोष पुरुषों में भी आ जाएं तो उनकी भी निंदा होती है। सिर्फ नारी की ही बात नहीं है, पुरुषों की भी बात है, गुण और दोष की बात है। नारी और पुरुष से मतलब नहीं है। नारी हो या पुरुष हो, उसमें जो अवगुण और गुण हैं उनके आधार पर उनकी पूजा होनी चाहिए। कोई जाति विशेष से, धर्म विशेष से पूजित नहीं होता, वंश कुल विशेष से पूजित नहीं होता। पूजित तो तब होना चाहिए जब समाज को स्वस्थ दिशा देने में उसका स्वस्थ सहयोग हो। अगर ऐसा है तो वह पूजा के लायक है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी कुल वंश का हो। आप समाज को एक अच्छी व्यवस्था दीजिए और सनातन में, सनातन धर्म में जो अवतारों की चर्चा की गई है या अवतार जो हुआ करते हैं युग युग में, इसके पीछे भी यही राज है कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। और धर्म अधर्म का युद्ध तो सदा से चला रहा है, लेकिन स्थायी रूप से धर्म की जीत होती है। इसलिए जो समाज, जो संस्था अच्छी व्यवस्था दे रही है, अच्छी व्यवस्था सबके लिए सुख शांति का रास्ता दे रही है, वह पूजनीय है या वे लोग पूजनीय हैं। स्त्री और पुरुषों में बराबरी हो, इसके लिए स्त्रियां लड़ें या पुरुष लड़ें, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य की ओर ले जाने में समाज को, पूरी व्यवस्था, सिस्टम को जो जितना सहयोग दे दे वो उतना ही योग्य और पूजनीय माना जाएगा। कोई ऑफिसर स्त्री हो, मान लीजिए स्त्री है और घूसखोर है, तो चूंकि घूसखोरी उसमें है इसलिए वह निंदा के पात्र है। कोई पुरुष है, ऑफिसर है, घूसखोर है, तो पुरुष से मतलब नहीं, घूसखोरी उसमें है इसलिए वो निंदा का पात्र है।
गुणाः पूजा स्थानम, गुण ही पूजा का स्थान होना चाहिए। लोग स्वार्थवश नर नारी स्त्री पुरुष को समाज में लड़ा देते हैं। इसने स्त्रियों की शिकायत की, उसने पुरुषों की शिकायत की। इस पर मत जाओ, तुम इस पर जाओ कि शिकायत के लायक कार्य क्या है। क्या यह कार्य शिकायत के लायक नहीं है? क्या निंदा के योग्य ये कार्य नहीं है कि अर्धनग्न हो करके या पूर्ण नग्न हो करके आप मीडिया पर आवें, सोशल मीडिया पर, और दिखावें कि मैं क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं? इसलिए अग्रवाल जी, मैं इसकी निंदा करता हूं। सहज रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ से हर व्यक्ति प्रभावित रहता है, स्वाभाविक रूप से। क्योंकि अगर ये न रहें तो फिर 84 लाख योनियों का भ्रमण हो ही नहीं सकता। इसलिए जीना कैसे है? अति में नहीं जीना है, अति हटा दो और समभाव से इंद्रियों पर निग्रह करते हुए, नियंत्रण रखते हुए, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे समाज सेवी हो, अपने अपने कार्य का निर्वहन करें समाज में। ऐसा होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी व्यवस्था स्वस्थ होगी, निरोग होगी। इसलिए अगर बढ़ावा दिया जाए तो इस बात के लिए दिया जाए। मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं करूंगा, इसके पक्ष में नहीं रहूंगा कि नंगापन फैलाया जाए, आदमी को कामुक बनाया जाए, पूरी व्यवस्था कामुकता से भर जाए। यह मैं नहीं चाहता। नियंत्रण जरूरी है। सुख हो दुख हो समान भाव से, गरीबी हो अमीरी हो समान भाव से, और जिसके जो धर्म है, जैसे गृहस्थ का धर्म है संतान पैदा करना, तो उस तरह से उस धर्म का पालन करें। संन्यास का धर्म है संयम रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, उसे उसका धर्म पालन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा हो, अगर समाज में ऐसा होता है तब कोई स्वस्थ समाज आएगा, तब राम राज्य आएगा। और राम राज्य दूसरा नहीं है, यही राम राज्य है, जहां हिंसा न हो, जहां शांति व्यवस्था हो। देखिए, जब मैं कहता हूं कि जहां हिंसा न हो, इस पर कुछ लोग आक्षेप कर सकते हैं कि भगवान श्री राम ने तो खुद अहिंसा का कार्य किया है, शंभूक को मारा है, ऐसे ऐसे करके लोग कहा करते हैं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि शंभूक का लक्ष्य क्या था, इस पर जाइए। हिंसा, अगर कोई हिंसक है और उस वृत्ति को रोकने के लिए, उसका दमन करने के लिए कोई अहिंसक भी हिंसा का मार्ग चुन लेता है, तो वह भी श्रेष्ठ है, क्योंकि लक्ष्य उसका धर्म स्थापना है।
सबको शांति देना है, लक्ष्य उसका यह है। इसलिए यह नंगापन उचित नहीं है। और स्त्री हो या पुरुष हो, सबको अगर स्वस्थ समाज के सहयोग में मदद देना चाहिए, अगर दे रहा है तो वह पूजनीय है, और अगर नहीं दे रहा है तो वह निंदनीय है। स्त्री विशेष की बात मैं नहीं करता, पुरुष विशेष की बात नहीं करता। अगर कहीं स्त्रियों को भारतवर्ष में देवी का दर्जा दिया गया है तो क्या समझ रहे हैं? उसके अनुसार उसमें गुण भी दिखाए गए हैं। अगर पुरुष को देव का दर्जा दिया गया हो तो उसके अनुसार उसमें गुण भी दिखाया गया है। एक वाक्य को याद रखिए, गुणाः पूजा स्थानम, पूजा का स्थान गुण होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को, अपने संतान को चाहते हैं कि उसमें स्वस्थ संस्कृति पैदा हो, नैतिकता पैदा हो, क्योंकि बिना इसके सुख मिल नहीं सकता। अधर्मी कभी सुखी होता है, विधर्मी कभी शांति को पाता है? वो मर जाने के बाद भी नहीं पाता, भटकता रहता है। सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद भी वो भटकता रहता है। और आध्यात्मिक या धार्मिक सज्जन व्यक्ति अगर सूक्ष्म शरीर में भी जाता है तो वहां भी वो पूजा पाठ में लीन रहता है। कल मैं मैहर देवी के मंदिर में गया था। वहां के लोग बता रहे थे, आल्हा आज भी यहां आता है और सबसे पहले शारदा देवी की पूजा कर जाता है। आल्हा का पंचभौतिक शरीर तो अब है नहीं, लेकिन जिस किसी शरीर में है उसकी भक्ति भावना आज भी है। तभी तो आकर के भक्ति करता है, तभी तो आकर के फूल माला चढ़ा देता है। तो आप किसी भी शरीर में रहें, अगर आप नैतिक हैं, अगर आप धार्मिक हैं, तो उससे जरूर प्रभावित हो रहेंगे, उस स्थिति में भी रहेंगे। इसलिए अग्रवाल जी इस पर ज्यादा न कुछ कहते हुए संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि जो स्वस्थ समाज को नहीं बनाना चाहते वे विधर्मी हैं, और जो अनैतिकता सिखाते हैं, अनाचार सिखलाते हैं, नंगापन सिखलाते हैं, कामुकता, क्रोध, लोभ और मोह को बढ़ाने वाले कार्य को प्रेरित करते हैं, उसी ओर प्रेरित करते हैं, वे ठीक नहीं है। मैं उनका समर्थन नहीं करता। इतना आप सुने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।